और चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। जी हां, लगातार जो राहुल गांधी ने संबोधन इस्तेमाल किया मसूद अजहर के लिए, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का हमला कांग्रेस पर बड़ा हमला और क्रिटिसाइज किया है। आतंकी लड़ाई कांग्रेस के लिए मजाक, ये कहा है बीजेपी ने। कहा है कि ये कांग्रेस गंभीर नहीं है आतंकवाद के खिलाफ, और इसी वजह से इस तरीके के बयान आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे देश से। जाहिर तौर पर तो रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आतंकी लड़ाई दरअसल कांग्रेस के लिए एक मजाक भर है, और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष ये नहीं समझते कि वो कब क्या बोल रहे हैं। मसूद को कांग्रेस क्यों सम्मान दे रही है, और इसके लिए पूरे देश से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जल्दी से बताते हैं कि क्या क्या कहा है रविशंकर ने। सबसे पहले कहा कि कांग्रेस आतंक की लड़ाई को लेकर गंभीर नहीं है, माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। मसूद को सम्मान दिया है कांग्रेस ने, कैसे ये कर सकते हैं? राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे। आइए सुनते हैं क्या कहा रविशंकर ने। आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई संदेहास्पद है। वो रोज देख रहे हैं कि वो जो टिप्पणी कर रहे हैं भारत को कमजोर करने की, वो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। वो इस बात को देख रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ हैं, हिंदुस्तान की पार्टियां आतंकवाद में मोदी जी के साथ नहीं खड़ी हैं। और जब एक दो दिन में मसूद अजहर पर यूएन में उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, इसके लिए भारत पूरी दुनिया को एक कर रहा है और दुनिया एक खड़ी हो गई है, तो राहुल गांधी उनको मसूद अजहर जी कह रहे हैं। हमें अच्छा लगता अगर वो माफ़ी मांग लेते, सॉरी कर देते, क्लैरिफाई कर देते। इसमें व्यंग क्या है भाई? ये कौन सी हंसी की बात है? क्या देश में आतंकवाद को लेकर अब हंसी की बात की जाएगी? वाकई ये समझ से परे है कि इसमें व्यंग क्या है। रवि, आप एक आतंकी के सम्मान में जी शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैंने तो व्यंग किया था। बिल्कुल, और बीजेपी कहीं ना कहीं ये सवाल उठाते हुए राजनीतिक तौर पे भी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है। सीधे तौर पे कहा है कि देश से माफी मांगे। कांग्रेस गंभीर नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा जा रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में भारत की तरफ से, उस पर कांग्रेस गंभीर नहीं है, यह आरोप लगाया है रविशंकर प्रसाद ने। और चलिए अब आपको यह सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने कल बुध अध्यक्ष सम्मेलन के दौरान कहा क्या था। मसूद अजहर याद होगा? अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। तो यही वो बयान है जिसकी वजह से यह विवाद उठ रहा है। और अभी से थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद ने हमला किया कांग्रेस पर। एक तरफ जहां यह आरोप लगाया श्वेता कि कांग्रेस गंभीर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ देश से माफी मांगने की मांग भी की है बीजेपी ने। जाहिर तौर पर पूरा देश जब गुस्से में है, पुलवामा अटैक के बाद देश का एक एक नागरिक आक्रोशित है। एयर स्ट्राइक के बाद लोगों के मन में सेना के लिए सम्मान है, लेकिन राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये भी नहीं समझ पाते कि उन्हें किसके लिए किस शब्द का चयन करना चाहिए। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें, और 4 तस्वीरों के जरिए 4 अहम बातें, 4 अहम सवाल। राहुल का यह आतंक प्रेम है क्या? राहुल ऐसे शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जबकि पूरे देश में आतंक के खिलाफ गुस्सा है? सेना के शौर्य पर भी सवाल कांग्रेस की तरफ से क्यों बार बार उठाए जा रहे हैं? और दूसरी तरफ इन सब को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने भी अटैक किया है, सीधे तौर पर हमला किया है कांग्रेस के ऊपर। और देश से आखिर देश के इमोशंस को कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है? ये बयान क्यों आ रहे हैं ऐसे? और हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, और आपको बता दें कि पूरे देश में इस बात को लेकर के आक्रोश है। भोपाल से सत्य विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जम्मू से हमारे साथ गुरसिमरन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलेंगे सत्य विजय के पास। सत्य विजय,
भोपाल में लोगों ने जब यह सुना और जब यह खबर रिपब्लिक भारत पर वो देख रहे हैं कि किस तरीके के बयान कांग्रेस के अध्यक्ष बार बार दे रहे हैं सेना को लेकर, आतंकवादियों को लेकर, क्या कहना है लोगों का? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने एक खूंखार आतंकी को जी कह के संबोधित किया है, इसके बाद से मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के यूथ से लेकर यहाँ के नेताओं सभी में गुस्सा है। मैं अभी तीन बड़े नेताओं से मेरी बात हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री जो बाबूलाल गौर हैं, उनसे जब इस पर बात की गई तो उनका कहना था कि सिर्फ देश में मोदी ही हैं जो आतंकियों के खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। राहुल गांधी का बयान उन्होंने व्यक्तिगत बताया, लेकिन पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का यह कहना है कि दिल की बात जवाब पे आई जाती है और राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा वोटों की राजनीति करती है। वही एक और विधायक से मेरी बात हुई है, रामेश्वर शर्मा, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि दिग्विजय और राहुल गांधी हमेशा आतंकियों के हिमायती रहे हैं। अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो दिग्विजय और राहुल गांधी के इस तरह के बयान सुनकर कहीं ना कहीं वो आत्महत्या कर लेते। इस तरह की टिप्पणियां मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रही हैं और कई लोगों से भी मेरी बात हुई है, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये राहुल गांधी का कह सकते हैं बचकाना बयान है, क्योंकि पूरे देश में इस तरह से एयर स्ट्राइक के बाद लोग सम्मानित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। They think that terrorists in Pakistan are natural friends of Congress party, and that's why they say G. सर, कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक स्ट्रेटजी बनाई है कि उनका जो कैंपेन होगा वो सीधा नरेंद्र मोदी के इलाके से होगा, यानी गुजरात से होगा। वहाँ CWC की बैठक भी कर रहे हैं और आज से किक स्टार्ट कर रहे हैं लोकसभा का कैंपेन कि उनके घर में ही पहला नुकसान करना है। नरेंद्र मोदी का घर तो सारा इंडिया है। कौन सा एरिया में उसकी पब्लिक मीटिंग में भीड़ नहीं आती? तो ये तो पागलपन है। गुजरात तो बहुत लोगों का, मेरा भी ससुराल वहीं से है, तो इसीलिए इस प्रकार के जो संकोचित विचारों पर कांग्रेस पार्टी डूबी हुई है, इसीलिए कभी बढ़ती नहीं है, इसकी संख्या घटते जा रही है। सर, रमजान के दौरान इलेक्शन क्यों घोषित किया, उस समय वोटिंग क्यों हो? हालांकि सरकार की तरफ से सफाई आई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से सफाई आई है, लेकिन इसमें सफाई क्या देना है? हम अभी होली होने वाला है, उसमें इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इनको रमजान के बारे बहुत चिंता है, परंतु होली के बारे चिंता नहीं है। बसंत पंचमी आएगी 14। सुब्रमण्यम स्वामी भी राहुल गांधी के इस बयान पर उन पर हमला बोल रहे हैं। चलिए गुरसिमरन के पास चलते हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, तो जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी जब आतंकी को जी कह करके बुलाते हैं तो वहां के लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जी, बता दूं कि राहुल गांधी का ये बयान कुछ ऐसा ही है जैसा महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जब सत्ता से बाहर होते हैं तो वो भी ऐसे बयान देते हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी आज एक ऐसा ही बयान दिया था सुबह, जब उन्होंने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले का जो गुनहगार है वो एक निराश हुआ है। और राहुल गांधी का मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित करना कहीं ना कहीं भावनाओं से खेलता है जम्मू कश्मीर के उन लोगों की जो आतंकवाद से ग्रस्त हैं और चाहते हैं कि आतंकवाद से आज़ादी मिले। क्योंकि एक तरफ देश जहाँ बात कर रहा है कि मसूद अजहर पर जो है बैन लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, वहीं राहुल गांधी का इस तरह का बयान उनकी जो भावनाओं है उनके साथ खेलता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि देश से अलग चल रहे हैं राहुल गांधी। जहां एक तरफ देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ, मसूद अजहर के खिलाफ, वहीं कांग्रेस के इस तरह के बयान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि को खराब करते हैं। जी बिल्कुल, देश जूझ रहा है आतंकवाद की समस्या से और राहुल गांधी के ऐसे बयान आते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। हमारे साथ इस वक्त केशव सुमन पटना से भी जुड़े हैं। केशव, यूपीए के कांग्रेस के शासनकाल में मुंबई का अटैक होता है, मसूद अजहर उसका मास्टरमाइंड होता है और उसी मसूद अजहर के लिए जी का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं। कभी दिग्विजय सिंह ओसामा जी कहते हैं, कभी राहुल गांधी मसूद अजहर जी कहते हैं। क्या कहना है बिहार के लोगों का, बिहार की धरती से? जी बिल्कुल, बिहार के लोग इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं कि जो राहुल गांधी के इस तरह के अक्सर बयान आते हैं, कांग्रेस पार्टी के इस तरह के जो बयान आते हैं और आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले जो उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इससे लोगों का कहना है कि लोगों की नब्ज पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो आम भारत की जनता है और जो इवन भारत की जो मुस्लिम आबादी है उनकी भी नब्ज पकड़ने में ये कायदे से ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें काफ़ी कुछ कहने की ज़रूरत। अभी देखिए मेरे साथ और भी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि देखिए अभी राहुल गांधी जी ने
मौलाना मसूद अजहर को जी कह के संबोधित किया है, क्या आप क्या सोचते हैं? नहीं, गलत शब्द है। ये देश के भविष्य सोच रहे हैं राहुल गांधी जी कि हम पीएम बनेंगे और एक आतंकवादी को जी शब्द से इस्तेमाल करते हैं, शोभनीय बात नहीं देता जी। बिल्कुल, आतंकवादी को बढ़ावा देते हैं जी, ऐसे ही। हाँ जी, बताइए आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ये कैसे कैसे नेता देश में हो गए हम लोगों के पता नहीं चलता है। विपक्ष एक तरफ प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, अजहर मसूद को सम्मानजनक शब्द से उसको सम्मानित कर रहा है। इससे पता चलता है कि इन लोग आतंकवादी से साठगांठ है, पाकिस्तान से साठगांठ है। इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और जल्द से जल्द इसको सबको अंदर किया जाना चाहिए। केशव, तो हम देख पा रहे हैं कि पटना के लोगों में खासी नाराजगी और वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसी संस्कृति कांग्रेस में पनप रही है कि वो देश के प्रधानमंत्री के लिए तो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आतंकियों को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि हमारी संस्कृति है। चलिए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर जो बयान आए हैं अभी तक, उनमें क्या कहा गया और कांग्रेस की तरफ से कैसे अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, सुनिए। ने देखा नहीं, लेकिन अगर जी बोला है तो ये भाषा की शालीनता होती है। मगर मसूद अजहर को किसने पहुंचाया पाकिस्तान? भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी के इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। रिस्पेक्ट नहीं दी है, आईना दिखाया सरकार को, और मैं समझता हूं जिस प्रकार उन्होंने कटाक्ष किया है उससे भाजपा को सबक लेना चाहिए। I don't think you get the point I was trying to make. I think people sometimes miss the whole issue of sarcasm. His comment was a sarcastic comment and not out of respect. और सीधे रुख करेंगे सत्य विजय का। भोपाल से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास और जानने की कोशिश करेंगे कि भोपाल में लोगों का क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पर। सत्य विजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो आतंकियों के निशाने पर रहा है, मध्य प्रदेश में भी आतंकी गतिविधियां रही हैं, और अब जब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आतंकी को सम्मान देते शब्दों में नजर आ रहे हैं, तो लोग किस तरीके से इस पूरे बयान को देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ पर लोग मेरे साथ हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी अगर मसूद अजहर को जी के संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे सेना का, देश का तो सिर झुकता ही है, लेकिन लोगों की क्या राय है, उनसे बात करते हैं। राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, और वो मसूद अजहर को जी के संबोधित कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस तरह के बयान पर? इस पर तो मैं छी बोलूंगी। मतलब इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष, ये तो राजद्रोह जैसी बात है, देशद्रोह वाली बात है। कितना आक्रोश, मतलब इस बात को सुनकर मेरे दिल में आ रहा है, बता नहीं सकती। एक आतंकवादी जो कि आपकी सेना के जवानों की मौत का जिम्मेदार होता है, उसको आप जी लगाएंगे, सम्मान देंगे? क्या वो आतंकवादी सम्माननीय लोग हैं? नहीं यार, ये बहुत गलत चीज़ है। और ये इससे ना देश का मनोबल टूटता है, सेना का मनोबल टूटता है। ये बहुत शर्मनाक बयान है। आप बताइए, राहुल गांधी जी मसूद अजहर जो आतंकी है, जैसे मोहम्मद का, बिल्कुल सत्य विजय, हम देख रहे हैं महिलाओं में बहुत गुस्सा है भोपाल की। बिल्कुल, और शाजिया इल्मी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे। शाजिया, जिस तरीके से राहुल गांधी का ये बयान आया है और बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है, बीजेपी क्या बहुत ज्यादा हैरान है इस तरह के बयानों से कांग्रेस की तरफ से? जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा है और समझ नहीं आ रही है कि राहुल गांधी इतना भी उनमें संवेदनशीलता नहीं है कि जो इंसान जो बाकायदा, जिसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह है, इतने लोगों की शहादत का, हमारे सैनिकों की शहादत का, जिनको मरवाने के लिए इसका इतना बड़ा हाथ रहा है, जो ये मास्टरमाइंड रहा है, जो ग्लोबल टेररिस्ट रहा है, जिसकी वजह से इतने भारतीय सिविलियंस और सैनिक मारे गए हैं कि उनको जी कह रहे हैं। मतलब, और अब डिफेंस में कह रहे हैं कि हमने तंजिया कहा था या नहीं कहा था, लेकिन जी कहने की क्या जरूरत थी? आप हम लोग राहुल जी शाजिया, वो कह रहे हैं कि हमने तो कटाक्ष किया था, लेकिन सरकाज़म बीजेपी समझ ही नहीं पाती है।